गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 12th ऑफ मई 2022 और डे है थर्सडे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं रीजनिंग के, जो कि अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आज के जो क्वेश्चन है वो भी जो वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है और सी सेट में पहले पूछे जा चुके हैं। और आज फिर से मैं जो वो बाहर बैठा हूँ, 7:30 बज चुके हैं और अभी जो वो अंधेरा होने ही वाला है। तो आज फिर से आपको जो वो एक बाहर से एक नेचुरल साउंड जो वो सुनाई देगा। बैकग्राउंड म्यूज़िक की जो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आपको जो वो यहाँ पे मेंढक की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो वो कुछ एक ब्लॉक दिया है, उसमें जो जैसे डाइस होता है, तो डाइस में जैसे जो वो यहाँ पे वैसे नंबर लिखे होते हैं। नंबर नहीं लिखे होते हैं तो उसके ऊपर जो वो 6 पेसेज होते हैं, तो 6 पेसेज पर जो वो 1 लिखा होता है, फिर 2 लिखा होता है, 3 4 5 6 ऐसे 6 तक जो वो लिखा होता है। आपको पता है पेसेज के बारे में। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें बोला गया है कि यहाँ पे आपको एक ही डाइस के या एक ही ब्लॉक के या एक ही क्यूब बोलते हैं, या क्यूबाइड बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। वैसे ये जो जैसे आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्यूबाइड जैसे लग रहा है, ठीक है, घनाभ जैसा लग रहा है। तो इसने बोला है कि एक ही घन के जो वो आकृतियाँ यहाँ पे दी गई है। जैसे आपको जो वो जो पासा होता है, डाइस जिसे बोलते हैं हम लोग, तो जैसे इस टाइप का जो वो घन होता है, ठीक है, क्यूब होता है। तो अगर मैं इसको जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, इसके बिल्कुल अपोजिट जो वो मान लो 4 लिखा है, ठीक है, निचली वाली साइड 4 लिखा है। तो इसको मैंने ऐसे जैसे मुझे अभी दिखाई दिया, तो जैसे मैंने जब इसको फेंका तो यहाँ पे 5 है, तो इस साइड जो वो मान लो 1 है, ठीक है। तो मैंने जो वो जब इसको एक बार फेंका तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दिया। जब मैं दूसरी बार फेंकूँगा तो कुछ दूसरी तरफ से दिखाई देगा। और ये अभी जो वो टॉप फेस जो वो 3 है, क्या पता दूसरी बार फेंकूँगा तो टॉप फेस पर जो वो कुछ और दिखाई दे। तो कुछ इस तरह से जो वो यहाँ पे एक ही क्यूब के जो वो आकृतियाँ जो वो यहाँ पे बनी हुई है। और क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन जो वो इनसे रिलेटेड जो वो यहाँ पे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो वो हम जो वो पहले भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो वो इनको सॉल्व किया जाता है, कैसे जो वो हम लोग चेक करते हैं कि नहीं दो में जो वो जैसे सेम हो तो ऐसे लिखते थे। जैसे जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व करते हैं। फिर जो वो मैं आपको 3 तरीकों से आज जो वो इस क्वेश्चन को जो वो सॉल्व करना बताऊँगा कि 3 तरीकों से जो वो इसको आप कैसे-कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस कैमरे को ज़रा हटा देता हूँ यहाँ से। यस, ओके। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग अ सिंगल डॉट। तो ये बोल रहा है एक सिंगल डॉट के बिल्कुल अपोजिट जो वो कौन-सा होगा। तो हम लोगों ने पहले जो वो डिस्कस किया था कि सिंगल जैसे ये जो वो एक फेस एक जो वो यहाँ पे देखिए, जब भी आप क्यूब देखेंगे तो उसके 3 ही फेसेस जो वो दिखाई देंगे। 3D फिगर है तो 3 ही दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें 6 फेसेस जो वो होते हैं। अब देखिए, हम जो वो कैसे करते थे, इसने पूछा है कि सिंगल डॉट के बिल्कुल अपोजिट ये है सिंगल डॉट जो सामने दिखाई दे रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट जो पिछले वाला होगा उसमें जो वो क्या दिखाई देगा आपको? ये बोल रहा है कि 4 डॉट दिखाई देंगे, 3 डॉट होंगे या 2 डॉट या क्रॉस दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग जो वो इसको करते थे कि हम लोग देखते थे कि किसी दूसरे फिगर में जो वो सिंगल डॉट जो वो कहाँ पर है। तो सिंगल डॉट जो वो हमें सिंगल डॉट से पूछा है इसने, तो सिंगल डॉट जो वो हमारे पास यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर है सिंगल डॉट, ठीक है। तो इसको जो वो इसके साथ कंपेयर कर लेते थे। देखिए मैं कर देता हूँ, जैसे क्लॉकवाइज चलना है तो सिंगल डॉट, मैंने सिंगल डॉट लगाया, फिर जो वो एक लाइन है लाइन लगा ली, फिर जो वो यहाँ पे 2 डॉट है तो 2 डॉट मैंने यहाँ पे लगा लिए। फिर इसमें चेक करते हैं, सिंगल डॉट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो वो उसके बाद यहाँ पे है 2 डॉट, तो 2 डॉट मैंने यहाँ पे लगा लिए, फिर जो वो क्रॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हमें पता चला कि यहाँ पे 2 डॉट के अपोजिट जो वो क्रॉस है और एक लाइन के अपोजिट जो वो अच्छा, ये जो वो लॉजिक हमारा काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे नहीं चेक करना है, सिंगल डॉट के अपोजिट चेक करना है। तो यहाँ पे आपको जो वो कैसे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 2 डॉट है सामने दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे भी 2 डॉट है, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं ज़रा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 डॉट हैं। 1 मिनट रुकिए। यस, यहाँ पे देखिए इस पहले और दूसरे में देखिए यहाँ पे भी 2 डॉट है और यहाँ पे भी 2 डॉट है और यहाँ पे एक सिंगल लाइन है और यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, मतलब कि 2 फेसेस जो वो यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो सीधी जैसी बात है कि फर्स्ट के अपोजिट जो वो यहाँ पे 3 डॉट हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है, ठीक है, जैसे मैंने पिछले वाला बताया, एक तो वो तरीका था, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें जो वो इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, वो नंबर वाला होता है, उसमें जो वो कुछ उस तरह से ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है।
अब इसमें जो बात ऐसी है, जो दूसरे वाला तरीका था वो यही था कि जैसे सिंगल डॉट है, सिंगल डॉट के अपोजिट पूछा है, तो आप जो वो देखिए जो 2 फेसेस हैं, ये तो बिल्कुल अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है? जो साथ वाले होते हैं वो अपोजिट नहीं हो सकते, जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो उसके अपोजिट बिल्कुल भी नहीं हो सकते, कि वो जो वो उसके एडजेसेंट है। तो वैसे ही जो वो यहाँ पर अगर आपको जो वो ऐसे 2 डॉट है और सिंगल लाइन, उसके जो भी साथ वाले हैं वो जो वो किसी दूसरे में दिखाई दें, तो जैसे इसके इसमें जो वो दिखाई दे रहे हैं, तो इसके जो अपोजिट होगा वो जो वो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएँगे जो बचे, ठीक है? तो 3 डॉट जो वो सिंगल डॉट के अपोजिट हो जाए, सिंगल डॉट जो वो 3 डॉट के अपोजिट, तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। तो एक तो ये बात थी इसको सॉल्व करने की, ठीक है? इसको जो वो कैसे सॉल्व किया जा सकता था। अगर आप दूसरे तरीके से देखते हैं तो आप जो कैसे करेंगे, जैसे डॉट डबल डॉट है तो डबल डॉट लगा लिया, ठीक है? फिर क्लॉकवाइज़ चलेंगे तो सिंगल डॉट और फिर लाइन है। फिर अगर ऐसे चलेंगे तो डबल डॉट लगा लिया, ठीक है? फिर लाइन है तो लाइन लगा ली। फिर जो वो 3 डॉट है तो 3 डॉट लगा ली। तो कुछ इस तरह से ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो हमने जो वो एक और तरीका देखा इसको सॉल्व करने वाला, कि कैसे देखा, ये फर्स्ट डॉट और यहाँ पे भी इसमें जो उसके एडजेसेंट थे वो जो वो किसी दूसरे में अगर हों, तो तीसरे वाला जो होगा वो जो वो इसके अपोजिट हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा क्वेश्चन जो वो यहाँ पे इसने बोला है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू कंटेनिंग द क्रॉस? तो क्रॉस के अपोजिट जो वो यहाँ पे देखना है। क्रॉस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्रॉस जो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक तो तरीका है कि आप जो वो क्या देखें कि इसमें जो जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्रॉस है, तो यहाँ पे जो 2 इसके एडजेसेंट साइड है, यहाँ पे डबल डॉट है और यहाँ पे सिंगल डॉट है। तो किसी दूसरे में चेक करिए कहाँ पे जो वो डबल डॉट और सिंगल डॉट है। तो पहले में जो वो डबल डॉट और सिंगल डॉट है देखिए। तो इसके अपोजिट कौन जो हो जाएगा, जो यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे क्रॉस है, तो ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे लाइन, ठीक है? एक तरीका है जो इसमें जो वो अप्लाई करते हैं, फिर थर्ड में जो बिल्कुल हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। थर्ड तरीका अभी समझ लो। जैसे यहाँ पे क्रॉस के अपोजिट पूछा है, तो क्रॉस के जो साथ वाले एडजेसेंट है वो उसके अपोजिट नहीं हो सकते। तो डबल डॉट और सिंगल डॉट, तो डबल डॉट यहाँ पे कहाँ पे नहीं है सिंगल डॉट जो वो यहाँ पे है, तो ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो एक जो वो हमने एलिमिनेट कर दिया। देखिए तीसरे में जो वो ये तीसरा तरीका जो वो काम करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग 2 डॉट्स? तो 2 डॉट्स के बिल्कुल अपोजिट जो वो कौन सा है? अब 2 डॉट जो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको जो वो अगर ऐसी कोई क्वेश्चन मिले जिसमें जो वो आपको 2 डॉट जो वो जैसे बहुत सारी फिगर में जो सामने वाली साइड जो भी आपको 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे दिखाई दें, तो जो वो आपने उसको कैसे जल्दी सॉल्व करना है, वो वाले पिछले वाले तरीके थे वो जो वो अब भूल जाइए। एक नया तरीका देखिए, आपने देखना है कि जैसे डबल डॉट है, ठीक है? तो डबल डॉट के जो साथ में है वो जो वो अपोजिट तो नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो साथ में अपोजिट कैसे होंगे? क्योंकि हर एक फेस जो वो अलग-अलग होगा। हर 2 फेसेस जो वो एक जैसे नहीं हो सकते, फिर जो वो अलग जैसा पासा बन गया, फिर जो वो गलत पासा बन गया, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एक क्रॉस है और सिंगल डॉट है, तो क्रॉस और सिंगल डॉट जो वो अपोजिट नहीं हो सकते। तो क्रॉस यहाँ पे नहीं है, सिंगल डॉट मैंने काट दिया, सिंगल डॉट नहीं हो सकता, ठीक है? तो फर्स्ट से हमें यहाँ से हमें ये पता चला। यहाँ पे भी डबल डॉट है, तो इसका मतलब है कि इसमें बात कर रहा हूँ सेकंड ऑप्शन में, तो इसमें जब वो 3 डॉट है और यहाँ पे लाइन है, मतलब कि ये भी अपोजिट नहीं हो उसके, तो 3 डॉट वाला भी मैंने काट दिया और लाइन वाला भी मैंने काट दिया, तो 4 डॉट इज़ द राइट आंसर, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 डॉट जो वो यहाँ पे बिल्कुल भी इसके साथ जो वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, दो डॉट के साथ में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इसके बिल्कुल अपोजिट जो वो यहाँ पे 2 डॉट होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? तो कुछ इस तरह से भी इसको जो वो सॉल्व किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेन जो वो लेस देन है पेंसिल के, पेंसिल जो वो लेस देन है बुक के एंड बुक ग्रेटर देन है कैप के। ये बोल रहा है कि सॉरी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? कौन सा जो वो हमेशा सही रहेगा? तो इसके लिए जो वो आपको जैसे ये जो वो अलग जैसी है, अलग जैसी इक्वेशन है, आपको जो वो इन दो सबको जो वो मर्ज करना है, ठीक है? कंपेयर करना है लास्ट में, तो पहले इन सबको जो वो अलग अलग लिखा है इनको जो मर्ज कर दीजिए। मैं पहले वाला लिख रहा हूँ पेन पेंसिल, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पेन और ए है लेस देन पेंसिल के लिए मैंने लिख दिया पीसी, ठीक है? पीसी लिख दिया, ओके। तो अगले वाला है पेंसिल लेस देन है बुक के, तो पेंसिल जो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये जो वो लेस देन है बुक के, तो पेंसिल मैंने फिर से नहीं लिखा, इसके ही लेस देन मैंने जो वो बुक कर दिया, BOO कर दिया, ठीक है? लास्ट में बुक लिखा है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन कैप कर दिया सी। तो कुछ इस तरह से इसको करना था, मतलब डबल टाइम्स नहीं लिखना था, एक ही इक्वेशन में जो उसको सॉल्व करना है। तो पेन फर्स्ट इसने बोला है कि पेन ग्रेटर देन कैप है, तो पेन यहाँ पे है, ग्रेटर देन बोल रहा है कैप के, सॉरी ग्रेटर देन बोल रहा है कैप के। तो पेन तो यहाँ पे लेस देन है,
पेंसिल के, फिर जो वो लेस देन है बुक के, तो ये जो वो ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता, ठीक है। और सेकंड देखिए, पेन इज़ लेस देन बुक, पेन इज़ लेस देन बुक, तो पेन जो वो हमारा यहाँ पे है और बुक यहाँ पे है, और ए भी लेस है और ए भी लेस है, ये जो वो हमेशा सही रहेगा। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। पेंसिल जो वो कैप के इक्वल, इक्वल तो किसी में भी नहीं है, तो ये जो वो नहीं होने वाला, सी वाला। डी देखिए, पेंसिल जो वो ग्रेटर देन है कैप के, तो पेंसिल जो वो यहाँ पे है और कैप जो वो यहाँ पे है, दोनों के बीच में एक में लेस है और यहाँ पे ग्रेटर देन। जब भी आपको लेस देन और ग्रेटर देन दिखाई दे तो इसका मतलब वो जो वो सॉल्व नहीं होने वाला, उसको जो वो आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो डी वाला भी बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तो इसका मतलब है कि बी इज़ द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर ही लेते हैं, बिल्कुल इजी सा जो क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो ये बोल रहा होगा कि आगे वाला जो वो कौन सा होगा, तो पैटर्न जो वो यहाँ पे चेक करना है। देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सर्कल है, सर्कल को जो वो इसने कितने पार्ट कर दिए, 6 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से, 3 ऊपर है 3 नीचे हैं। ओके, सभी में ऐसा ही है, सभी में ऐसा ही है, बिल्कुल सही। आगे देखिए आगे इसने जो वो ऊपर वाली साइड एक बॉक्स है और यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है। तो बॉक्स जो वो यहाँ पे अगले में जो वो यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम गया है, देखिए, और ट्रायंगल जो वो एंटी क्लॉकवाइज चली गई है। फिर से जो वो यहाँ पे दोनों आपस में मिल गए, क्योंकि ट्रायंगल जो वो एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे जो बॉक्स है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। बस यही पैटर्न जो वो हमने चेक करना था। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे इसके बाद वाला पूछा है, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो जो वो दोनों इकट्ठे हो गए फिर से, तो बॉक्स जो वो क्लॉकवाइज जो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे ख्याल से ए वाला ऑप्शन जो वो सही होगा। बाकी इसको जो वो बाकी तो किसी में भी नहीं है, तो इसी से ही पता चल गया हमें। कन्फर्म कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसको भी चेक कर लो। ट्रायंगल जो वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो नीचे चली जाएगी, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। सी विल बी द राइट, सॉरी सी नहीं बी है, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।